अस्सलाम वालेकुम। अगरचे कौमी सलामती कमेटी ने आज एक बार फिर इस बात का ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं हुई, ना ही इमरान खान साहब की हुकूमत हटाने के लिए कोई अमरीकी दबाव या कोई अमरीकी साजिश मौजूद थी। और पुराने एलामिया को जो इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तब जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, उसके बाद जो एलामिया जारी किया गया था उसकी तौसीक़ भी आज की गई है। आज के इजलास में आज के इजलास की सदारत शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की और उसमें मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान ने और DGISI ने और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। लेकिन अहम बात इस कमेटी की ये है कि इसमें उसी सफ़ीर को बुलाया गया, पाकिस्तान के सफ़ीर को जो अमेरिका में तैनात थे, असद मजीद साहब को, और उनसे बुला के मुकम्मल ब्रीफिंग ली गई। जिन्होंने ये ख़त लिखा था हुकूमत पाकिस्तान को, उनसे तमाम ख़त के मुदरजात और जो कुछ भी उनके एक्सप्रेशन फीलिंग्स थी जो अमरीकी सफारतकार से वो मिले थे, उसको भी आज ज़ेर बहस लाया गया, जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हुकूमत हटाने के लिए, इमरान खान साहब की हुकूमत हटाने के लिए कोई साजिश नहीं की गई। अब इमरान खान साहब तो इसको मानने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब ने कल ही कह दिया था, उन्हें तवक्को थी इस बात की कि कमेटी के इजलास में ये मौक़िफ़ सामने आ जाएगा कि उनकी हुकूमत हटाने के लिए कोई साजिश नहीं हुई, क्योंकि वो एक बयानिया पब्लिक में ले जा चुके हैं और वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत हटाने के लिए अमेरिका ने कोशिश की, अमेरिका ने उनकी हुकूमत हटाई। अब रास्ता क्या बचता है? अब एक बेहतरीन रास्ता है। इमरान खान साहब अगरचे इस कमेटी को मुस्तरद कर चुके हैं, इस कमेटी के इस एलामिया को मुस्तरद कर चुके हैं। एक रोज़ पहले ही लाहौर के जलसे आम में उन्होंने कह दिया था कि वो किसी कमेटी को नहीं मानते। अब सवाल ये है कि क्या इस बात की तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि इमरान खान साहब ने जो ख़त इस्लामाबाद के जलसे में लहराया था वो ख़त कौन सा ख़त है, और जो टेलीग्राम, जो साइफर लेटर जो पाकिस्तान के पास था जिसको डिकोड किया गया, वो ख़त कौन सा है? आया वो नोट्स थे जो इमरान खान साहब जलसों में लहरा रहे थे, और जो जाते हुए कासिम सूरी स्पीकर के कमरे में रख के गए वो ख़त कौन सा है? फिर साथ ही इमरान खान साहब इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको ओपन जो है वो कैमरा, इसकी डिस्कशन हो, इस पर जायज़ा लिया जाए, तो उसके बाद ही इमरान खान साहब इस बात को मानेंगे। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र PTI के कारकुनान को ये बावर कराया जा चुका है, इमरान खान साहब मुसलसल एक हथौड़े की तरह लोगों के दिलों पर ये बात जो है वो नक्श करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत को हटाया गया। उनके पास ऑप्शन यही थी, अपनी कारकर्दगी बयान करने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अपने पौने 4 साल के दौरान आवाम से किए कि जो वादे वो पूरे ना कर सके, उसकी कोई जस्टिफिकेशन इमरान खान साहब के पास नहीं थी। तो उनके पास एक अच्छा हथियार उनके हाथ में आया कि वो ये लहरा कर इस पेपर को लहराते रहते हैं और कहते हैं कि उनकी हुकूमत को हटाने के लिए कोई आलमी साजिश की गई है। अब इसका रास्ता क्या बचा है? कमेटी का इजलास भी हो गया, एलामिया भी जारी हो गया, अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान DGISPR भी वजाहत कर चुके कि इमरान खान साहब की हुकूमत किसी ने बैरूनी साजिश के नतीजे में नहीं हटाई, बल्कि अदम एतमाद के ज़रिए ही वो अपने वोट पूरे ना करने की वजह से ये अदम एतमाद कामयाब हुई उनके ख़िलाफ़। अब सबसे अहम मरला है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अगर इसका आज खुद नोटिस लेती है या सुप्रीम कोर्ट के पास ये मसला जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट जब ये वाज़े कर देगी या कह देगी कि कोई मुदाखलत नहीं हुई, तो फिर इमरान खान साहब के पास कोई जवाज़ बचेगा नहीं। इसलिए अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो बाज़ार रास्ता ये एक अच्छा रास्ता नज़र आता है इमरान खान साहब इसके इस बयानिए को या इस मौक़िफ़ को जिससे काउंटर किया जा सकता है। वो ये है कि इमरान खान साहब अब जो मुतालबा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट इसका फ़ैसला कर सकती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए, आज की जो कमेटी का इजलास था उसमें उस मुतलका सफ़ीर का आना और उससे सवाल और जवाबात होना, ये सबसे अहम मरला है। अगरचे कुछ TV चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन पर दबाव डाला गया, लेकिन हालांकि कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले। तमाम लोगों ने इस पर साइन किए, जब कमेटी ने इस पर साइन किए और इसको तस्लीम किया गया और बाकायदा तौर पर यह लफ्ज़ लिखे गए कि कोई बैरूनी मुदाखलत, कोई कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं हुई। अब सुप्रीम कोर्ट के पास अगर मामला जाता है और सुप्रीम कोर्ट भी ये डिक्लेयर कर देती है कि कोई साजिश नहीं हुई, तो इमरान खान साहब को सियासी तौर पर मुश्किलात उनकी बढ़ सकती हैं। अभी तो वो इसी मौक़िफ़ को अपनाए हुए हैं कि उनके ख़िलाफ़ साजिश हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास क्या जाना पड़ेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट इस मसले को टेकअप करेगी, ये अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्हिसार है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पॉलिटिकल मसले के अंदर भी आती है, तो फिर उसके फ़ैसले को अगर तस्लीम नहीं किया जाता तो सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या मसाइल हो सकते हैं। इमरान खान साहब इसी एक मौक़िफ़ को लेकर चल रहे हैं, उसी मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, जिसमें पब्लिक में एक हद तक पजीराई ज़रूर है, लेकिन क्या ये देरपा होगी? क्या बार बार जब नेगेशन आएगी इमरान खान साहब उस नेगेशन का जवाब क्या दे पाएंगे? आज बहस उस तरफ चलेगी, मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई। कभी बहस ये थी कि साजिश हुई है,
और मुदाखलत का जिक्र जो है उसी को साजिश ताबीर किया जा रहा था। लेकिन आज PTI के कुछ अकाबरीन ये कहते नज़र आए कि मुदाखलत तो हुई है, साजिश की अगर जिक्र कहीं नहीं भी है, गोया वो इसी के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहाँ छुप पाते हैं, ये आने वाले दिनों में ये मोमेंटम जो इमरान खान साहब ने बनाया है ये इसी पेस में रहता है या नहीं रहता, उससे फैसला हो पाएगा। लेकिन मेरी राय के मुताबिक, हमारी राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर टेकअप कर लेना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।